हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो। आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले इसके नेम से ही इसको डिफाइन करते हैं। पॉलिनॉमियल में अगर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो एक हो जाता है पॉली एंड सेकेंड हो जाता है नॉमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। पॉलिनॉमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। यहाँ पे मेनी का मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टर्म्स को सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे x, 7x, x², 7, ये सारे क्या है? टर्म्स हैं। ये एक हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो वेरिएबल इंटू वेरिएबल, मतलब कि दो वेरिएबल भी दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या होता है? एक टर्म होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? वेरिएबल इंटू वेरिएबल। उसके बाद से यहाँ पे हो सकता है वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट भी क्या होता है? अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है तो वो भी एक टर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 7 इंटू एक्स, 7x। अगर केवल कांस्टेंट टर्म हो तो भी हमारा क्या होता है? एक टर्म होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7। और केवल अगर वेरिएबल हो, जैसे x मैंने लिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? एक टर्म हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक तो आता है कांस्टेंट और एक आता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? जैसे x, y, z, a, b, c, कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। वेरिएबल का जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है। सेकेंड है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे 7 लिखा, तो 7 के जगह पे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 7 के जगह पे 7 ही हो सकता है, 7 ही होगा। 6 है तो 6 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारा, जो मतलब कह सकते हो कि न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। और ये जो हमारा x, y, z, a, b, c, p, q, r कुछ भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होते रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने लिखा है 7x। 7x में x क्या है? हमारा वेरिएबल है और 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब पॉलिनॉमियल को जो हम डिफाइन करेंगे, तो पॉलिनॉमियल होता क्या है? अभी तक तो हमने पॉलिनॉमियल के नेम से यहाँ पे बताया है कि जब मेनी टर्म्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल होता है वो। अब एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कह सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स, मतलब जहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे बहुत सारे टर्म जो होते हैं वो प्लस और माइनस के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वही हमारा क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे 7x² प्लस 6x प्लस 3। सेकेंड हमने लिया है 7x² प्लस 2/x प्लस 2। ये दोनों ही क्या है? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 टर्म है जो कि प्लस के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकेंड में भी हमारा 3 टर्म है, ये भी प्लस के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो एक दूसरे से जुड़ा होता है प्लस और माइनस के साथ, वही हमारा होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है वो क्या करे कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कि जो वेरिएबल है यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, इनका जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो। मतलब ना तो नेगेटिव हो ना ही वो रैशनल नंबर में हो, तो वो हमारा हो जाता है
पॉलिनॉमियल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 7x² + 6x + 3, इसमें कहीं पे भी x का जो पावर है वो ना तो माइनस है और ना ही p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे भी 2 है, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, 1 भी क्या है, हमारा होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो भी कह सकते हो आप। लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, p/q के फॉर्म में भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाता है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये हो है हमारा पॉलिनॉमियल है। सेकेंड एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x² + 2x + 2। अब यहाँ पे जो 2/x दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर -1। जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है 7x² + 2 इंटू x पे पावर -1 + 2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ x का पावर तो 2 है, बट यहाँ पे जो x है उसका पावर क्या है, -1 है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का जो पावर हो क्या हो, होल नंबर हो, तो वो हमारा होता है पॉलिनॉमियल। बट यहाँ पे जो x की जो पावर है वो क्या है, माइनस में, नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉट पॉलिनॉमियल। तो समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिनॉमियल होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके जो वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होते हैं, एक होल नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनॉमियल को डिफाइन कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म आएगा हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक टर्म होता है, तो यहाँ पे x² के साथ जो नंबर्स दिए गए हैं वही हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे x² साथ क्या है, 7 है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे यहाँ पे दिया है 5x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कोफिशिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्म्स के बेस्ड पे जो पॉलिनॉमियल होता है वो क्या होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मोनोमियल्स, सेकेंड होता है बाइनोमियल्स एंड थर्ड होता है ट्राइनोमियल्स। ये है हमारा टर्म के बेस पे। तो मोनोमियल्स क्या होता है, विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो हमारा होता है मोनोमियल्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 7x², 5xy²। तो यहाँ पे 7x² क्या है, एक टर्म है, यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ कोई अदर टर्म ऐड नहीं है। तो यहाँ पे 7x² क्या हो जाएगा, वन टर्म हो जाएगा, मोनोमियल्स होता ही है वन। तो मोनोमियल्स मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो हमारा हो जाता है मोनोमियल्स। सेकेंड है हमारा बाइनोमियल्स। बाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो, विच हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म होता है वो हमारा होता है बाइनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, 7x² + 3, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म। यहाँ पे भी क्या है, 5 + y², यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 टर्म दिया हुआ है, 5 + y²। 5 भी क्या है, टर्म है, एक y² भी एक दूसरा टर्म है और प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 टर्म, इसलिए हमारा हो जाता है बाइनोमियल। थर्ड हमारा है y³ + y, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म हो वो हमारा हो जाता है ट्राइनोमियल। जैसे 2x² + 7x + 3, इसमें आप देख सकते हो कि 3 टर्म है, 2x², 7x + 3, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हो y³ + 6y - 3, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 टर्म है, y³ 6y एंड -3, तो ये हमारा हो जाता है ट्राइनोमियल। इसमें तो यहाँ आप देख सकते हो कि टर्म के बेस पे 3 पॉलिनॉमियल होता है, कौन कौन सा, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल। इसके बाद हमारा आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल दिया होता है उस वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, वही उस पूरे पॉलिनॉमियल का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिया है 5y6 - 4y² - 6, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का पावर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे y का पावर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 ग्रेटर देन 2, 6 क्या है, 2 से बड़ा है, तो 6 ही यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर हो जाएगा इस पॉलिनॉमियल का। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ
आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। ठीक है, तो एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ प्लस 6x+7। अगर आपको इस पॉलिनोमियल में 5x³ प्लस 6x+7 में अगर आपको डिग्री बताना हो इस पॉलिनोमियल का, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का जो पावर है क्या दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे x का पावर 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं का मतलब होता है कि 1 ऑलरेडी यहाँ पे पावर दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो 3 जो है ग्रेटर देन है 1 से, मतलब 3 क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो 3 ही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी चीज़ की, अगर किसी कांस्टेंट का सिर्फ एक कांस्टेंट दिया हुआ हो, जैसे 4 क्या है, कांस्टेंट है, अगर 4 का डिग्री पूछता है तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो 4 का डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 4 × x⁻0, क्योंकि 4 भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर क्या है, 0 है, x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम 4 को लिख सकते हैं 4 × x⁻0, x⁻0 की वैल्यू होती है 1 = 4 आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था। तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अगर कभी आपसे पूछ दे कि 0 की डिग्री क्या होती है, 0 का डिग्री क्या होता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि 0 का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, नॉन डिफाइन होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। तो डिग्री ऑफ 0 इज इनफाइनाइट, मतलब कि नॉन डिफाइन। 0 का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या फिर कह सकते हो नॉन डिफाइन होता है। अब यहाँ पे आप पढ़े हो डिग्री, तो इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, मतलब पॉलिनोमियल का टाइप बताया था किसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे। और टर्म्स के बेस पे यहाँ पे पॉलिनोमियल था 3 टाइप का, कौन कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसके बाद अभी आपने पढ़ा है डिग्री। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री के बेस पे किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, उस डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं ये भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और टर्म्स के बेस पे भी 3 टाइप के ही थे। फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किसके बेस पे है, डिग्री के बेस पे है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, विच हैव हाईएस्ट पावर इज 1, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जब पावर होता है, जो डिग्री होता है, अगर 1 हो तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, जैसे 4x+7, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे टर्म्स तो 2 हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं, बट x का जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। अगर इसी को हम क्या है, अगर टर्म्स के बेस पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। बट यहाँ पे हमको बताना है डिग्री के बेस पे, तो डिग्री के बेस पे क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि लीनियर एक्स का जो पावर है वो क्या है, 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही 3y+8, इसमें भी y का पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 आए, वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो विच हैव हाईएस्ट पावर इज 2, ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एज एग्जांपल 3y² + 5y+1। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो क्या है, y है। तो ये y का ये पावर, एक पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो 2 बड़ा है किससे, 1 से। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, विच हैव हाईएस्ट पावर इज 3, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर अगर 3 आता है, या फिर कह सकते हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एज एग्जांपल 7x³ + 5x+2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हो क्या है, x है, और x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, मतलब 3 ग्रेटर देन है 1 से। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, 5y³ + 6y + 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि y का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 3 है। यहाँ पे y का 1 है, इसलिए 3 ही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, फिर पॉलिनॉमियल के टाइप्स को पढ़ा है किसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे। फिर पॉलिनॉमियल के टाइप्स को पढ़ा हम लोगों ने किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच px = 0। यहाँ पे px क्या है, एक पॉलिनॉमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। अगर यहाँ पे y दिया रहता, py दिया रहता, तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका वेरिएबल y हो, बट यहाँ पे px दिया है, इट मीन्स कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका वेरिएबल x हो और x का एक ऐसा वैल्यू जिसपे px की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो हमारा हो जाता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे यहाँ पे हमने लिया 5y - 1। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल हमने लिया है 5y - 1। यहाँ पे वेरिएबल आप देख रहे हो क्या है, y है, ठीक है। तो y के प्लेस पे हम किस वैल्यू को पुट करें कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा py। तो यहाँ पे y के किस वैल्यू को रखें कि इस पूरे एक्सप्रेशन का, पूरे पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू हो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम y के प्लेस पे 1 को पुट करते हैं, 5 × 1 - 5 = 0, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, -5 = 0 आ गया। और हमें 0 ही लाना था किसका, py का वैल्यू। इट मीन्स कि अगर y के वैल्यू 1 हो तो इस पूरे पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कह सकते हैं y = 1, 1 इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो जीरो समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स दिया रहता है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू हो क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 5y - 1, एक एग्जाम्पल लिया था 5y - 1। यहाँ देख सकते हो कि y का जो डिग्री है क्या है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आई है जो कि 1 आई है। जरूरी नहीं कि 1 और 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन y का यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू एक वैल्यू आई है, y की यहाँ पे एक वैल्यू आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीरोज का एक और चीज़ होता है कि अगर वो क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा, उसका जो डिग्री होगा क्या होगा, 2 होगा। तो 2 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 फाइंड होगी। अगर वो क्यूबिक है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मतलब जीरो जब पॉलिनॉमियल का आएगा 3 आएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसका जो जीरो जाएगा वो आएगा 2। लेकिन लीनियर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आएगी एंड क्यूबिक में 3 वैल्यू आएगी। अगर y का बार 4 5 है तो वहाँ पे y का 4 वैल्यू आएगा। तो ये होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो जीरो समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स दिया रहता है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू हो क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 5y - 1, एक एग्जाम्पल लिया था 5y - 1। यहाँ देख सकते हो कि y का जो डिग्री है क्या है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आई है जो कि 1 आई है। जरूरी नहीं कि 1 और 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन y का यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू एक वैल्यू आई है, y की यहाँ पे एक वैल्यू आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीरोज का एक और चीज़ होता है कि अगर वो क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा, उसका जो डिग्री होगा क्या होगा, 2 होगा। तो 2 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 फाइंड होगी। अगर वो क्यूबिक है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मतलब जीरो जब पॉलिनॉमियल का आएगा 3 आएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसका जो जीरो जाएगा वो आएगा 2। लेकिन लीनियर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आएगी एंड क्यूबिक में 3 वैल्यू आएगी। अगर y का बार 4 5 है तो वहाँ पे y का 4 वैल्यू आएगा। तो ये होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए जीरोज के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नीड नॉट बी जीरो। मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का जो जीरो हो जरूरी नहीं हो कि जीरो ही हो। जैसे यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया है, 1 आया, जीरो तो आया नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जीरो जब पॉलिनॉमियल हो तो हर कंडीशन में जीरो आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड दिया है जीरो मे बी जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मतलब किसी पॉलिनॉमियल का जीरो भी हो सकता है,
ठीक है, कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमने लिया है 5x² + x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है। तो देखो क्या आ गया, 5 × 0 + 0। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 जाएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 पे ही ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ गया 0 आ रहा है। तो 0 भी हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल का 0 भी हो सकता है। और ये भी है कि हर कंडीशन में हर पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता है। थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अभी हमने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है एंड क्यूबिक का 3 जीरोज फाइंड होता है। फोर्थ दिया अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, मतलब किसी पॉलिनोमियल का एक से ज़्यादा जीरोज हो सकता है। तो जैसे क्वाड्रेटिक का 2 आएगा, क्यूबिक का 3 आएगा, तो 1 जीरो किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का आएगा। बाकी क्वाड्रेटिक का 2 जीरोज फाइंड होगा, क्यूबिक का 3 जीरोज फाइंड होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक, आगे के पॉइंट्स को दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया, कुछ पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।